ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर को किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है। ये आयोजन हरियाणा के पीपली यानी कि कुरुक्षेत्र में किया जाएगा और इस रैली के अंदर पूरे हरियाणा से किसान पहुंचेंगे, आड़ती पहुंचेंगे और मंडी के अंदर जो मजदूर काम करते हैं वो पहुंचेंगे। मुद्दा ये है क्योंकि सरकार की तरफ से 3 जो आदेश लाए गए हैं उसको लेकर लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आड़तियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उन आदेशों को लागू ना किया जाए इसको लेकर किसान चाहे आड़ती हो या मजदूर हो वो अड़े हुए हैं और इसी को लेकर 10 तारीख को रैली का आयोजन करनाल से जो आड़ती जाएंगे, किसान जाएंगे, उस रैली को लेकर तैयारी की जा रही है। तमाम आड़ती हैं, तमाम किसान हैं जो इस रैली को की जो तैयारी है उसको लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 तारीख को रैली होने जा रही है पीपली के अंदर और क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन से किसान कहां से यहां पर पहुंचने वाले हैं पीपली के अंदर? ये रैली सारे हरियाणा की रैली है। सभी हरियाणा के किसान मजदूर आड़ती संगठन सब इससे जुड़े हुए हैं और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों को बचाओ। अगर ये अध्यादेश लागू हो गए तो समझो कि किसान आड़ती मजदूरों के पास कुछ नहीं रह जाएगा, बिल्कुल 100% लॉस में जाएगा। सरकार कहती है कि बाहर बेचो माल, बाहर हम कैसे, किसान बाहर माल कैसे बेचेगा, कौन लेने जाएगा, कौन उनको संभालेगा, कौन उसकी पेमेंट देगा। एसी के कमरों में बैठ के कोई कानून ना बनाया करो। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन बातों को मानो, किसानों मजदूरों की तरफ देखो। कोरोना काल में हमारे ऊपर नाजायज फैसले ना थोपो। आड़ती हो गए और भाई मजदूर सारे ही परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम आड़ती जिनकी राय है, कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। ताऊ जी, रैली है 10 तारीख को, किस तरीके की तैयारी है, जाएंगे सब? 100% तैयारी है और इसमें जो है सरकार गया भूल है। अब जो है किसानों ने, आड़तियों ने, पब्लिक ने परेशान कर ये वहाँ बने रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को पब्लिक ही बनाती है और जी पब्लिक परेशान हो जा वह मुंह मोड़ जाती है। पहले दूसरी सरकार थी, इनकी सरकार नहीं थी। इनको लड़ने वाली या पब्लिक ही है। अगर पब्लिक ही दुखी होगी तो क्या करेगी? इसके बस का और तो इनको कोई सर करने वाला तरीका है नहीं। वोट का है, जब वोट का टाइम आवेगा तो लोग पलट जाएंगे। अगर ये खुश रखेंगे तो लोग यही सरकार रखेंगे, दूसरी पे क्यों बनावेंगे? तो मेन बात यही है, अगस्त है, आड़ती तो परेशान कम होगा, किसान बहुत ज़्यादा परेशान होगा और किसान की फसल लूटेगी और उसके पैसे भी मरेंगे और उसे वक्त जरूरत में, बीमारी में, हारी में कोई पैसा देने वाला नहीं पड़ेगा। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अब सरकार इस पर विचार करे और जो इसने मतलब ऑर्डर करे इन्हें वापस ले। संबंध अच्छे हैं किसान के, जमींदार के, इनको चलने दे। जो रैली होने जा रही है करनाल से, क्या तैयारी है? आज मीटिंग भी हुई है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी है, वहाँ जाएंगे सारे के सारे, कम से कम जो है 100 गाड़ियाँ जाएंगी, बड़ी छोटी 100 गाड़ियाँ जाएंगी, इतनी तैयारी है। ये उसमें देख लो आप कितने आदमी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 10 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसको लेकर आज मीटिंग रखी गई है किसानों की तरफ से, साथ ही साथ आड़ती भी इस रैली में है, मजदूर भी इस रैली के अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी है रैली को लेकर? 10 तारीख को पीपली में है, जो आदेश सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उन्हें आप वापस करवाना चाहते हैं? 10 तारीख को एक महान रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसे सभी आड़ती, किसान, मजदूर व मुनीम इकट्ठे होंगे। इसमें सरकार को यही बोला जाएगा कि अध्यादेश वापस ले। इन अध्यादेशों से आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है और इतने आदमियों की नौकरी चली जाएगी। ये जो मजदूर और मुनीम हैं ये सर्विस कहाँ करेंगे? इस सरकार ने सारे नौकरियां बंद कर रखी हैं और जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी भी छीन रहे हैं ज़बरदस्ती। अभी जो ये मंडी में इतने आदमी काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी वो है, इतनी लेबर आती है, एक मंडी में कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार लेबर होगी और 500-700 मुनीम भी होंगे और 500-700 आड़ती भी होंगे। इनकी सब की नौकरी चली जाएगी तो यहाँ क्या करेंगे?
या तो ये सरकार इनका सबको खाने घर बैठे खाने के लिए दे या इन अध्यादेशों को वापस ले। तो सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाए गए हैं उनको लेकर किसान हो, मुनीम हो, आड़ती हो, मजदूर हो, वो परेशान नजर आ रहे हैं और इसी अध्यादेशों को वापस लिया जाए इसलिए सरकार की तरफ से सरकार के खिलाफ एक रैली का आयोजन पीपली के अंदर किया जा रहा है इन आड़तियों की तरफ से, इन किसानों की तरफ से। रजनीश जी, किस तरीके की तैयारी? 10 तारीख को रैली, पूरे हरियाणा से किसान इकट्ठे हो रहे हैं, आड़ती, मुनीम, मजदूर सब इकट्ठे हो रहे हैं। 10 तारीख को पूरे हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी और सारे मजदूर, आड़ती, किसान सब वहाँ इकट्ठे होकर पीपली में जोरदार रैली करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमारे में कितनी एकता है और सरकार जो अध्यादेश लागू कर रही है ये बिल्कुल किसान और मजदूर और आड़ती विरोधी है। आसान शब्दों में समझना चाहूँगा, इन अध्यादेशों का प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? अगर मंडी में आप किसी टैक्स के रूप में 200 रुपये लेते हैं किसी एक्सपोर्टर से और मंडी के बाहर आप 200 रुपये की छूट देते हैं तो वो एक्सपोर्टर बाहर से फसल लेगा, लेकिन हमारे हज़ारों करोड़ रुपया आड़तियों का इसके एक्सपोर्टर्स के पास आज तक मरा हुआ है, फंस गया है, कोई भाग गया, कोई कहीं भाग गया, लेकिन वो पैसा किसानों का नहीं फंसा ना, किसानों से को तो आड़तियों ने पूरा पैसा दे दिया। अगर बाहर से वो बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी गारंटी के फसल लेते हैं किसानों की, तो उनके पैसे गारंटर कौन होगा? वो पैसे लेके भाग जाएंगे, वो तो किसानों का पैसा मरेगा ना। तो ये सरकार की किसान को मारने की नीति है, ये गलत है। किसान और आड़ती का जो रिश्ता होता है वो लंबे समय से चला आ रहा है। जब पैसों की ज़रूरत होती है या फसल बेचने की बारी आती है, आपस में बातचीत करके सब हो जाता है। उससे प्रभाव पड़ेगा इन अध्यादेशों से? हाँ, उससे कोई भी आड़ती जिम्मेदार को कोई पैसा नहीं देगा। मतलब तो रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़ती है आड़ती को फ़ोन करते हैं, नहीं तो उसके बाद कोई पैसा ही नहीं देगा इनको। कौन देगा जिम्मेदार को पैसा? मान लो बैंक थोड़ा रात को 2 बजे खुल जाएगा। आड़ती तो जिम्मेदार का सहारा है ना, और जिम्मेदार का आड़ती सहारा है, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम आड़ती, तमाम किसान, तमाम मुनीम, तमाम मजदूर 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को पीपली में इकट्ठे होने जा रहे हैं, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैली का जो मकसद है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं जिसको लेकर लगातार आड़ती, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी मुनीम ट्रैक्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जिला सचिवालय पहुंचकर पुतला फूंका जा रहा है, कभी अध्यादेश की कॉपियां फूंकी जा रही हैं, उसको लेकर एक रैली की जा रही है और उसको लेकर तैयारी करनाल जिले की भी काफ़ी है और इसी को लेकर आज मीटिंग की गई है करनाल अनाज मंडी में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आड़ती हैं, किसान हैं, मजदूर हैं उस रैली में पहुँचें और अगर इस रैली का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है सरकार पर तो ये भी चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले समय में अनिश्चितकालीन तक अनाज मंडी के जो आड़ती हैं वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर करनाल से जुड़ी हुई हर खबर की अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।